एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थीं। उनका घर बहुत साधारण और टूटी-फूटी सी झोंपड़ी थी। रोज रोज की मेहनत से भी मुश्किल से ही उनका पेट भरता। फिर भी दादी माँ के दिल में दुनिया के लिए ढेर सारा प्यार था। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौट रही थीं, तो रास्ते में उन्हें एक छोटा सा घायल बंदर मिला। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। दादी माँ ने उसे प्यार से उठाया और घर ले आईं। कई दिन तक उन्होंने उसका इलाज किया और धीरे धीरे बंदर बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं था, ये जादुई बंदर निकला। रात को जब दादी माँ सो रही थीं, तो बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई और उनके घर में धुआं सा फैल गया। सुबह जब दादी माँ उठीं, तो देखा कि उनकी झोंपड़ी चमचमाती हुई साफ हो चुकी है और कोने में एक थाली भरी हुई गर्म गर्म रोटियां रखी हैं। दादी माँ हैरान रह गईं और समझ गईं कि ये सब उसी जादुई बंदर का काम है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब भूखे सोने के दिन चले गए। गांव के लोग भी अचंभित थे कि दादी माँ के घर से हमेशा ताज़ा खुशबू क्यों आती है। लेकिन दादी माँ कभी किसी को उस बंदर का रहस्य नहीं बताती, क्योंकि बंदर ने उनसे कहा था, दादी माँ, मैं सिर्फ आपकी सच्चाई और दयालुता की वजह से यहाँ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी मुश्किलें हमेशा के लिए कम हो जाएं। फिर एक दिन गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग परेशान हो गए। तब दादी माँ ने अपने जादुई बंदर से मदद मांगी। बंदर ने पूरे गांव के खेतों में अपनी जादुई पूंछ घुमाई और अगले दिन हर खेत हरे भरे पौधों से लहलहा उठा। गांव बच गया। उसके बाद से दादी माँ और जादुई बंदर गांव के लिए आशीर्वाद बन गए। दादी माँ का नाम पूरे इलाके में दयालु माता और बंदर को सबने गांव का रक्षक कहना शुरू कर दिया। दयालुता और सच्चाई इंसान को ऐसी अद्भुत ताकत देती है जो किसी भी मुश्किल को जादू की तरह आसान बना देती है।